नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन अस्पतालों और एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा संचालित रैकेट को लेकर आंदोलन करने जा रही है। जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी गई। जहां डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने बताया कि जबलपुर समेत पूर्व मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस संचालकों और अस्पताल संचालकों का सिंडिकेट चलाया जा रहा है, जहां इस सिंडिकेट में मरीजों का शोषण अस्पताल संचालकों और एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा किया जाता है। जहां मरीज को सरकारी या निजी अस्पताल से बिना मरीज की अनुमति के एम्बुलेंस संचालक अपने अस्पताल में भर्ती करते हैं। जहां ये पूरा खेल दलाली को लेकर चलता है। जहां अस्पताल एम्बुलेंस संचालकों और दलालों को मोटी रकम मरीज लाने के लिए देते हैं, वहीं अस्पताल संचालक इलाज का भारी भरकम बिल मरीज के परिजनों को थमा देते हैं। जब मरीज के पास पैसे नहीं बचते तो उसे फिर सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। जहां जबलपुर में ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जो यह खेल कर रहे हैं, जिसको लेकर IMA के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। जहां ऐसे अस्पताल संचालकों और एम्बुलेंस संचालकों पर सरकार और प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, जिसको लेकर IMA आने वाले समय में सरकार के प्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करेगा। वहीं IMA के द्वारा मरीज के परिजनों से भी अपील की गई है कि किसी प्रकार से एम्बुलेंस संचालकों और दलालों से बचें और किसी भी प्रकार के पैसे एम्बुलेंस चालकों और दलालों को ना दें। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ये जो आज आंदोलन चालू हो रहा है, पूरे डॉक्टर उसमें यूनाइटेड हैं। अभिजीत बिश्नोई भाई IMA प्रेसिडेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं, विजय शर्मा मैम मेडिकल कॉलेज से, आदर्श बिश्नोई साहब विक्टोरिया हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आए हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, एक ऐप बने जिसमें जब भी कोई मरीज एम्बुलेंस में चढ़े, पहले तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो कि वो किस अस्पताल जाना चाहता था, प्राइवेट तो किस प्राइवेट, गवर्नमेंट तो किस गवर्नमेंट। जैसे हम ऊबर के ऐप में डेस्टिनेशन डालते हैं वैसे हम अस्पताल का नाम डालें। एक स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट आयुष्मान ने जो बनाई हुई है उसके थ्रू मॉनिटरिंग हो कि मरीज जिस अस्पताल में जाना था वहीं गया कि नहीं गया, उसको वहाँ ले जाने के बदले किसी एम्बुलेंस ड्राइवर को कोई पैसा तो नहीं मिला। और सारे MLC केस, सारे जो एक्सीडेंट केस हैं, अगर जबलपुर के बार बार एक ही कुछ चुनिंदा अस्पतालों में जा रहे हैं तो या तो उस अस्पताल को हम भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करें कि वो सबसे अच्छा अस्पताल है, सब वहीं जा रहे हैं, और या हम ऐसा पता करें कि क्यों एक जगह अस्पताल में वो जा रहे हैं। तीसरा, जो ये MLC केसों में बिलिंग हो रही है, जो बाद में बीमा कंपनी से लिया जाता है 3 गुना 4 गुना पैसा, उसका असर आम जनता पे पड़ रहा है क्योंकि आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में उतना ज़्यादा आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो ये जो MLC वाली बिलिंग, फर्जी बिलिंग हो रही है, इस बिलिंग के ऊपर सरकार को नज़र रखनी चाहिए कि क्या सही बिल बने, ज़्यादा बिल बने, कम बिल बने। यहाँ पे अपन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ ही अस्पताल हैं, 8-10 अस्पताल, जो ये एम्बुलेंस ड्राइवर का रैकेट चलाने में 90% इन्वॉल्व हैं। इन 8-10 अस्पतालों का डेटा आपको आराम से 1 महीने के सर्वेलेंस में मिल जाएगा कि कहाँ सारे मरीज बार बार एडमिट हो रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को ऑपरेशन के 1 दिन पहले जो उड़ा लिया जा रहा है, गायब करके प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा रहा है, इसको रुकना चाहिए। क्योंकि लालच देके, प्रलोभन देके मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करके सरकारी अस्पतालों से शिफ्ट किया जा रहा है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला। इसके लिए हम मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब से भी मिलेंगे, हम अपने राजेंद्र शुक्ला साहब से भी मिलेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम हाई कोर्ट, आगे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये इंसिडेंट से शिवराज सिंह चौहान साहब के रिश्तेदार भी अछूते नहीं रहे, और अभी मोहन यादव साहब के अस्पताल उज्जैन में जो उनके नाम से चलता है, उस अस्पताल में भी ऐसे इंसिडेंट हुआ जो मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो जब मुख्यमंत्री के अस्पताल और मरीज सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? इसीलिए हमने ये आंदोलन को आज लाया। क्या वजह है एम्बुलेंस वालों के खिलाफ आप लोग? हम कोई एम्बुलेंस वाले के खिलाफ नहीं है सर, हम का मरीज के साथ हैं। हम किसी एम्बुलेंस वाले के खिलाफ नहीं। बहुत कम्युनिस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जो निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं, वो मेरे भाई जैसे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बट कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर में भी 20-30% लोग हैं जो मरीज का घर बिकवा दे रहे हैं, सोना चांदी बिकवा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दे रहे हैं। अब अगर हम इस पे आवाज़, और इस पे आवाज़ हम, मेरे मोबाइल, आप मेरे प्रोफाइल पे जाइए, अमरेंद्र पांडे, 2018 से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। 12 एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई है, सारे अस्पतालों को वार्निंग्स दी गई कि आप ऐसा काम ना करें। और मैंने अपने और हमारे सारे एथिकल अस्पतालों के, नैतिक अस्पतालों के बाहर अब बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ किसी भी एम्बुलेंस ड्राइवर या दलाल को 1 रुपये का कट या रेफरल नहीं दिया जाता। और मैं सारे अपने मेंबर्स को संदेश दे रहा हूँ कि आप अपने अस्पताल के बाहर ऐसा बोर्ड लगाएं। कहीं ना कहीं सरकार को इसमें टीम बनानी चाहिए। सरकार ही सब कुछ कर सकती साहब, हम तो एडवाइजरी बॉडी हैं, रेगुलेटरी बॉडी तो सरकार है। हम तो नतमस्तक होकर सरकार के सामने जा रहे हैं। और आप जो हमारे पत्रकार बंधु हो, जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, आप हमारी ताकत बनोगे, आप हमारी आवाज़ बनोगे, इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। आम आदमी आपके पास तक किस प्रकार समस्या पहुंचा सकता हो, समस्या का
किसी बड़े लेवल के हॉस्पिटल या बड़े लेवल के जगह तो किस प्रकार से आप उनकी समस्याओं का हल करेंगे आप? देखिए, आम आदमी, ये जो IMA भवन हम बैठे हैं, यहाँ MPNHA का ऑफिस है, यहाँ मिस्टर जयप्रकाश मिलते हैं, यहाँ रिटन कंप्लेंट दे सकता है, या मेरे ईमेल आईडी पे जो मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ, a.pandey007@gmail.com, इस पे आप अपनी कंप्लेंट मुझे भेज सकते हैं। या आप पत्रकार बंधु तो सभी मेरे को जानते हो, अमूमन सभी मेरे से मिलते रहते हैं, आप किसी भी पत्रकार बंधु के माध्यम से मेरे पास कंप्लेंट भेजें, मैं आपके साथ दृढ़ता से खड़ा हूं। कोविड के दौरान 12 ऐसी कंप्लेंट हमको मिली थी और पूरी 12 हमने अपने स्तर पे सॉल्व करी थी, सबको हमने न्याय दिलाया था। तो हम आपके साथ पूर्णतः खड़े हैं, लेकिन हम ये मरीज के हित में कर रहे हैं। यहाँ जितने डॉक्टर्स बैठे हैं, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन डॉक्टर्स हैं, हमारे ऊपर कोई EMI नहीं है, हमारे कई साल पुराने अस्पताल हैं, हमें ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मगर हम ये देख रहे हैं कि जो नए नए अस्पताल खुल रहे हैं, मोस्टली जो नॉन डॉक्टर रहे हैं, जो डॉक्टर द्वारा संचालित नहीं है, मोस्टली, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे ये चीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो उनको भी हमने कई वार्निंग लेटर दिया। अब आपके माध्यम से फिर समझा रहे हैं, सरकार को सिस्टम बनाना पड़ेगा। देखिए, जैसे आयुष्मान भारत आया तो गरीबों का शोषण बहुत हद तक रुक गया, क्योंकि एक इंश्योरेंस स्कीम तो आ गई, उसमें भी कमजोरियां हैं जो धीरे धीरे ठीक होंगी, बट एक लेवल तो आया। वैसे ही आप कहीं तक तो पहुंचाओ। ये एम्बुलेंस ड्राइवर की जो मनमानी चल रही है, जो बदमाशी चल रही है, इसको सरकार ही खत्म कर सकती है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।